हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। मैं आप लोग का इस एपेक्स एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। मेरा थीम ही है एजुकेशन इज फॉर ऑल। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन हर एक लोगों तक पहुंचे, इसलिए मेरे कामों को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि दूर दूर तक हर एक बच्चे तक ये एजुकेशन पहुंच सके और लोग अपनी करियर पे ज़्यादा ध्यान दे सके और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सके। मैं डेली ही करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, साइंस एंड मैथ और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होता है मैं इसको लाता हूँ। तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी किए आज का मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कल मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। ओके, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द बीबीजी राम बिल 2025 which recently received presidential assent has replaced which organism, which major scheme? किस मेजर स्कीम को रिप्लेस किया है बीबीजी राम जी ने? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ओके, इसको आप याद रखिएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये अब बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, तब ये कानून बन गया। तो ये किस मेजर स्कीम को रिप्लेस किया है? तो आपको मैं बता दूं, ये एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी एक्ट, इसको रिप्लेस किया है। ये जो एमजी नरेगा है ये 2005 में ये बना था। अब इसका नाम को हटा के क्या कर दिया गया है? बीबीजी राम जी। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये उसका फुल नेम है। एक्ट इनहांसेस द स्टैट्यूटरी गारंटी फॉर वेजेज एम्प्लॉयमेंट टू 125 डेज। पहले 100 दिन का गारंटी था, लेकिन अभी कितना है? 125 डेज का। एमजी नरेगा पास कब किया था? सितंबर 2005 में, और लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 200 डिस्ट्रिक्ट में 2006 से। तो आप याद रखेंगे बीबीजी राम जी किसको रिप्लेस किया है? एमजी नरेगा को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1 December 24, 2025 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट फ्रॉम इंडियन सॉइल यूजिंग व्हिच लॉन्च व्हीकल। कहता है कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपने सबसे भारी, अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया है इंडिया की मिट्टी से। तो कौन सा व्हीकल है? PSLV C58, GSLV Mark 2, LVM-3 M6 या SSLV D3। तो इसका सही आंसर है LVM-3 M6। The LVM-3 M6 rocket launched the Bluebird Block 2 satellite। अच्छा, Bluebird Block 2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको कैरी करने वाला कौन है? LVM-3 M6। इसका वेट कितना था? 6100 kg, और इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। दिस मिशन इज अ माइलस्टोन फॉर इंडियाज हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज। ये इंडिया के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ कि इतना भारी चीजों को उठाया। तो ये हमारे इंडिया के लिए शान की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। LVM-3 का फुल फॉर्म क्या था? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका पहले जो नाम था GSLV मार्क 3 था। ओके, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इट इज अ 3 स्टेज व्हीकल। ये कितने स्टेज का व्हीकल है? 3 स्टेज का। उनमें से 2 क्या है? स्ट्रैप है और मोटर्स। एक है लिक्विड कोर स्टेज एंड हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ये तीन स्टेज है। ओके, ये 3 स्टेज पे काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, National Consumer Day is observed every year in India on December 24th. What is the theme for the year 2025? कहता है कि नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया में हर एक साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सही बात है। तो इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम जो क्या था आपका? एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। ये उसका थीम है।
कि एफिशिएंट कि कारगर हो एंड स्पीडी हो, स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, डिजिटल जस्टिस के तहत जल्दी जल्दी काम भी हो और वो कारगर भी हो। ओके, तो नेशनल कंज्यूमर एक्ट बना था 1986 को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को याद करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में। The 2025 theme highlights platform like e-Jagriti and the upgraded National Consumer Helpline 2.0। ये एक हेल्पलाइन है 2.0 और ये e-Jagriti, इन सारा चीज हाईलाइट्स करता है इस प्लेटफॉर्म को, मतलब नेशनल कंज्यूमर डे को। जब वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फिर मार्च 15 को, इसको याद रखिए। ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे पूछा जाएगा तो 15 मार्च और नेशनल कंज्यूमर डे पूछा जाएगा तो 24 दिसंबर। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, एक है ग्लोबली और एक है नेशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which international organization has re-elected India to its council for the 2025-28 term with one of the highest mandates। कहता है कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को दोबारा इलेक्ट किया है इस काउंसिल के लिए और टर्म क्या दिया है 25 to 28, इसका बहुत ही अच्छे मैंडेट से, हाईएस्ट मैंडेट के साथ। तो कौन है? यूनेस्को या ICAO या IMO या WHO? इसका सही आंसर है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को दोबारा काउंसिल के लिए इलेक्ट कर लिया है 2028 तक। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को दिखाता है ये चीज। इंडियाज री-इलेक्शन रिफ्लेक्ट्स इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, कि ग्लोबल जो एविएशन सेफ्टी है इस चीज में इंडिया का इन्फ्लुएंस को दिखाता है, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो या फिर सस्टेनेबिलिटी हो, इन सारी चीजों में इंडिया का इन्फ्लुएंस को दिखाता है दोबारा इलेक्ट करने का मतलब। ICO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका? यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का बना था 1945 को, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, एस्टेब्लिश हुआ था 1944। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा में मॉन्ट्रियल है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Pesa Mahotsav was recently organized in Visakhapatnam to commemorate the anniversary of the Pesa Act. In which year was the Pesa Act enacted? कहता है कि पेशा वक्त कब बनाया गया था और पेशा महोत्सव अभी उसी को डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, एनिवर्सरी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जा रहा है विशाखापट्टनम में। ये न्यूज, ये करंट अफेयर्स 2-4 दिन पहले भी मैंने कवर किया था और फिर ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब डेली पढ़ने से यही फायदा होता है कि हम लोग को न्यूज को रिपीटिशन मिल जाता है, इसकी वजह से हम लोग काफी चीजों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली। तो इसका सही आंसर है 1996 को बना था। पेशा का फुल फॉर्म क्या था? द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये एम्पावर करता है ग्राम सभा को ट्राइबल में, और ये कहाँ पे है? शेड्यूल 5 में मेंशन है। तो इसका मैनेज क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज को और लोकल डिस्प्यूट को। कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। द पेशा एक्ट वाज रिकमेंडेड बाय द भूरिया कमेटी। ये भूरिया कमेटी रिकमेंडेशन पर पेशा एक्ट बनाया गया था और इसके तहत to extend the provisions of Part 9 of the Constitution to 5th Schedule areas। तो ये था पेशा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। कब इनैक्ट हुआ था? 1996 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हंसी एज इट्स 23rd डिस्ट्रिक्ट। कौन सा इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हंसी क्या होगा? इसका 23rd डिस्ट्रिक्ट होगा। इसका मतलब पहले से 22 डिस्ट्रिक्ट है, अभी कितना बनेगा? 23rd डिस्ट्रिक्ट बनेगा। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा का हंसी क्या बनेगा? 23rd डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ओके,
एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। ये कौन सा है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। दिसंबर 2025 को ये अनाउंस किया गया है। हांसी पहले क्या था? एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अभी ये क्या बन गया? फुल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अच्छा, हरियाणा कहाँ से बना था? ये पंजाब से बना था 1 नवंबर 1966 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन। इसको याद रखिए, कौन सा कमीशन की रिकमेंडेशन से हरियाणा बना था और ये कहाँ से काट के, कौन से स्टेट से काट के बना था? तो पंजाब से। ये पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और जो पेशा वाला बताया, पेशा भी पॉलिटी से ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन December 2025 the PFRDA increased the maximum age limit to remain a subscriber in the national pension system to how many years? कहता है कि PFRDA ने मैक्सिमम एज लिमिट कितना तक बढ़ाया है इसके सब्सक्राइबर लिए, ताकि नेशनल पेंशन एनपीएस जो है नेशनल पेंशन सिस्टम कितने साल तक इसका टाइम को बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 85 ईयर्स तक। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नोटिफाइड दिस अमेंडमेंट टू अलाउ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसने बताया है कि चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो एम्प्लॉय, ये सब के लिए है। पीएफआरडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पीएफआरडी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश्ड इन 2003 टू रेगुलेट द पेंशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में पेंशन सेक्टर को देखने के लिए ही पीएफआरडीए बनाया गया था 2003 में। तो इसका मतलब पेंशन का देख रेख कौन करता है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड $206 million in emergency aid for Sri Lanka following cyclone Ditwa in December 2025? आप लोग को पता है कि साइक्लोन दितवा कुछ ही दिन पहले श्रीलंका की कोस्ट में हिट किया था, जिसकी वजह से वहां पे डिवास्टेट हुआ था, मतलब बहुत सारी नुकसान हुआ था। इसी चीज को मरम्मत करने के लिए, दोबारा उसको हेल्प करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने $206 मिलियन का एड दिया है? किसको? श्रीलंका को। ये इमरजेंसी एड है। वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका सही आंसर है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। The emergency aid aims to support reconstruction efforts after the devastating cyclone hit the island nation. ये जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका, क्या है? एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पे हिट किया था साइक्लोन ने। इसी को सपोर्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए ये इमरजेंसी एड दिया गया है श्रीलंका को। आईएमएफ कब बना था? 1944 को। ये कौन सा कॉन्फ्रेंस में? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था, आईएमएफ फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आप लोग ये चार, इसको छोड़कर, आईएमएफ का छोड़ के, तीनों का हेडक्वार्टर्स बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसको डब्ल्यूबी कहते हैं और इसको एडीबी कहते हैं और इसको एनडीबी कहते हैं। तो इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक and new development bank? Okay, today's next question is, which Indian city's food scene was ranked as a top performer in the global food city rankings 2025 to 26? कहता है कौन सा इंडिया का सिटी फूड सीन में सबसे टॉप रैंक किया है? कौन सा इंडेक्स में? फूड ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में। तो इसका सही आंसर है क्या? मुंबई। मुंबई इस ग्लोबल फूड में टॉप किया है। कुछ इसका जान लेते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रैवल एंड फूड ट्रेंड्स रिलीज्ड 1 December 24, जो रिसेंट ट्रैवल और फूड ट्रेंड्स है उसके हिसाब से कि मुंबई इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल शाइनिंग स्टार फॉर कुलिनरी डाइवर्सिटी। कुलिनरी का मतलब क्या होता है कि जो
चूल्हा या फिर किचन से संबंधित जब डाइवर्सिटी है, इन सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा शाइनिंग कर रहा है, ग्लोबल शाइनिंग किया है। व्हाइल इटली लीड द कंट्री रैंकिंग्स, लेकिन ये देश के हिसाब से इटली ने इसको सबसे ज्यादा आगे है। और अगर सिटी के लिए देखें तो मुंबई, इंडियन सिटी में कौन है? मुंबई टॉप किया है। मुंबई इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बहुत बार देखा जाता है कि मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे होम है, घर है किसका? 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो आप लोग के लिए एक और मैंने होमवर्क दे दिया कि यूनेस्को का 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सा है मुंबई में, मुंबई के कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बहुत ही अच्छे स्टैटिक जीके बनेगा, लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एन एथलीट्स फ्रॉम व्हिच डिसिप्लिन हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द अर्जुन अवार्ड 2025। कहते हैं पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होगा उसमें एक ऐसा एथलीट्स को चुना गया है जो इससे पहले इस फील्ड से कोई आते ही नहीं थे। कि कौन से अवार्ड के लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। तो कौन है वो? मल्लखंब कौन सा गेम है, कौन सा डिसिप्लिन है? मल्लखंब, योगासना, सेपक टकराव या पेनकैक सिलर। तो इसका सही आंसर है योगासना। आरती पाल है जिसको मिलेगा, वो कौन है? आरती पाल द रेनिंग नेशनल एंड एशियन चैंपियन। ये नेशनल और एशियन चैंपियन है। मेड हिस्ट्री बी बाय बिकमिंग द फर्स्ट योगासना एथलीट पिक्ड फॉर द अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के लिए पहली बार इसको योगासना के लिए अर्जुन अवार्ड मिलेगा। किसको? आरती पाल को। अर्जुन अवार्ड was established in 1961 to recognize आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स। कि नेशनल स्पोर्ट्स में जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करता है उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये शुरू कब किया गया था? 1961 को। इसका कैश प्राइस कितना है? 15 लाख रुपीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW has launched which fellowship to promote policy oriented research for women in December 2025। कहता है कि नेशनल कमीशन वुमेन NCW ने कौन सी फेलोशिप को लॉन्च किया है कि वो पॉलिसी ओरिएंटेड को प्रमोट कर सके रिसर्च के फील्ड में। और ये किसके लिए? वुमेन के लिए। नारी शक्ति फेलोशिप, शक्ति स्कॉलर्स या NCW रिसर्च ग्रांट या महिला विकास फेलोशिप। इसका सही आंसर है शक्ति स्कॉलर्स। इस फेलोशिप को लॉन्च किया है कौन? NCW ने। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अच्छा, NCW ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 को बना था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये एक्ट बना था, उसी के अंडर में NCW बना था। ओके, द NCW यंग रिसर्च फेलोशिप शक्ति स्कॉलर्स ऑफर्स अ ग्रांट ऑफ 1 लाख रुपीज टू रिसर्चर एज 21 to 30। जिसका एज 21 से 30 के बीच में है उसको 1 लाख रुपए का फेलोशिप देने का घोषणा करते हैं। ओके, और मैंने बताया कि NCW क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया था जनवरी 1992 को अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। कल के लिए हम लोग प्रैक्टिस सवाल लेते हैं ताकि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। Which athlete has been recommended as the sole nominee for the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? कौन से एथलीट को नॉमिनी किया है, नामित किया है, अभी मिला नहीं है, नामित किया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए? हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मानु भाकर या हार्दिक सिंह? ओके, इसका आंसर आप लोग कल कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल इंडिया में। अच्छा, नेशनल साइंस डे का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? थीम ऑफ 2025 आपको ये भी बताना है। ओके, आई होप आपको मेरी काम पसंद आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को चैनल करें, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दोस्तों तक आप मेरा फ्री कंटेंट सब तक पहुंच सके और आपकी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम दे सके। थैंक यू सो मच।